स्थानीय निकाय चुनाव में बड़े नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर हमलों का दौर शुरू हो गया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर क्रांति नगर पंचायत चुनाव क्षेत्र में आयोजित प्रचार सभा में चंद्रशेखर बावनकुले एवं राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने सांसद श्याम कुमार बर्वे पर जमकर निशाना साधा। राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल ने श्याम कुमार बर्वे को नटवरलाल एवं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सहित एक्सीडेंटल सांसद कह डाला, जबकि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं पर तंज कसा। मला एकदम आठवली, एक स्टोरी आठवली। देखो, गौर से देखो, मिस्टर नटवरलाल को उल्टा चोर दाटे कोतवाल को झाला की नाही झाला असं? माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांच्या विकास पुरुष सारख्या माणसाच्या मतदारसंघात गावात जाऊन तो माणूस आव्हान देतो, तू कुठं ते कुठं, तुझी उंची किती, तू ऍक्सिडेंटल खासदार आहे की नाही साहेब? त्या लाट जे फेक नरेटिव्ह झाला होता त्याच्यामुळे तो झाला, आणि बाकी काही जास्त बोलायचं नाही, काही कृपा आमची झाली म्हणा। एक कार्यकर्ता असा म्हणाला, साहेब काँग्रेसची परिस्थिती फार वाईट आहे, विजय वडेट्टीवार नाना पटोलेचं तोंड पाहायला तयार नाही। विजय वडेट्टीवार काँग्रेसचा नेता आहे, तो नाना पटोलेचं तोंड पाहत नाही, नाना पटोले विजय वडेट्टीवारचं तोंड पाहत नाही, दोघंही मिळून सुनील केदारचं तोंड पाहत नाही, तिघही मिळून या ठिकाणी आपल्या हर्षवर्धन सपकाळ त्याचा जो अध्यक्ष आहे काँग्रेसचा त्याचं तोंड पाहत नाही, आणि चौघही मिळून त्या राहुल गांधीला पुढे विचारायला तयार नाही। काँग्रेसची हालत खराब, आणि आपल्याकडे जो खासदारांना निवडून मला पान फुलावं। महायुति के नेताओं द्वारा सांसद पर किए गए राजनीतिक हमलों पर सांसद ने कहा कि राज्य मंत्री एवं राजस्व मंत्री ने जो जनता से वादे किए थे वह पूरे नहीं किए, यही उनके चिढ़ने का कारण है, जबकि बावनकुले ने जो कहा वह बचकानी हरकत है। पिछले 1.5 साल से मैं सांसद बना हूं और मेरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिदिन प्रयत्नशील रहता हूं, तो उन्हें जो दिक्कतें हो रही है वही दिक्कतें उनके मुंह से आज निकल रही है कि पिछले 25 साल से वो एक पद पर है। आज तो मंत्री है, लेकिन पिछले 25 साल से एमएलए है। बावनकुले साहब भी इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी भी मंत्री है। उसके बाद भी जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, जो उन्होंने लोगों को, जनता को वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। और मैं वही बातें कर रहा हूँ कि भैया एमएलए की जवाबदारी क्या थी? 25 साल कोई कम पीरियड नहीं होता है, छोटा समय नहीं होता है। और 25 साल में जब अगर आपने जो चीज़ें नहीं की, और मैंने मेरे 1.5 साल के अंतर में अगर मैंने जो ज्वलंत मुद्दे उठाए और उस पर बहुत सारा निराकरण कराया, बताने के लिए मैं करहन का शमशान घाट बता सकता हूँ जिसको मंजूर कराया, तो 25 साल में आमदार से क्यों नहीं हुआ? उनकी सरकार कई बार रह चुकी है, ऐसा भी नहीं कि विरोध में रह करके। पिछले 5 साल भी उनकी सरकार थी, अभी फिर भी सरकार है। उसके बाद भी ज्वलंत मुद्दे जो गाँव के, उनके क्षेत्र के हैं, वो उन्होंने लिए नहीं और मैंने लिया, तो वो कहीं ना कहीं चिढ़ दिख रही है। मुझे कोई उससे फ़र्क पड़ता नहीं कि उन्होंने मुझे गाली दिया, कोई भी कुछ भी बोला, तो वो जनता समझती है कि कांदरी में, कनान में लोगों ने किस तरीके से मैंने काम किया है, तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात हमारे पालक मंत्री जी जैसे बताते हैं कि ये इसका मुँह नहीं देखता, वो उसका मुँह नहीं देखता, तो ये बहुत बचकानी बातें करते हैं। मुझे यानी तरस आता है उन पे कि किस तरीके से आज उनकी महायुति बिखरी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। 50 करोड़ 50 खोके एकदम ओके आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं, तो थोड़ा न्यूज उन्होंने देखना चाहिए। और उनके रविंद्र चौहान जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया कि 2 तारीख तक के मुझे युति टिकाना है करके। तो ये सारी चीज़ें उनको आकलन करना है खुद के पार्टी का, ना कि महाविकास आघाड़ी का करने की ज़रूरत है।